ये देखिए कितना खूबसूरत सा ट्रैक है। ये लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड्स पे फॉरेस्ट है पूरा। इस खूबसूरत से ट्रैक पे अगर आप राइड करें तो आपको कैसा फील होगा। पंजाब की बाउंड्री एंड हो चुकी है। खुश आमदीद खैबर पख्तूनख्वा, वेलकम टू KPK। पंजाब से KPK और KPK के साथ ये फिर कश्मीर शुरू हो जाएगा। फाइनली हम पहुंच आए हैं कोहाला की तरफ, कोहाला ब्रिज पे। खबरी है जी, आप नीलम वैली भी जा सकते हैं, जेलम वैली भी जा सकते हैं और इस रास्ते से होते हुए आप नारायण भी जा सकते हैं। नीलम यहाँ से है जी 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर हम बाग के लिए जाते हैं यहाँ से राइट साइड पे तो 62 किलोमीटर के, जबकि हमने जाना मुजफ्फराबाद। यार मैं यहाँ से गुजर रहा था, बाइक बड़ी स्पीड में थी, लेकिन ये मुझे कश्मीर का फ्लैग नज़र आया। इसको अभी हम किस तरीके से सेव करते हैं। फाइनली जी मैन सिटी मुजफ्फराबाद पहुँच आए हैं। वेलकम टू मुजफ्फराबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। सब भाई कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अभी जी मैं फैज़ाबाद से अपना प्रॉपर जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है जी मुजफ्फराबाद। तो सुबह जी 5 बजे का मैं उठा हूँ और 6 बजे मैंने जो है ना फाइनली निकलना था, लेकिन जब मैं बाइक के पास पहुँचा तो मुझे पता चला भाई साहब के बाइक तो पंचर हो गया, बाइक का टायर पंचर हो गया। तो फिर जो घर के करीब शॉप थी वहाँ पे गया तो वो तो बंद थी। इस बंदे को कॉल की, वो कहता है यार मुझे आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा भाई आधा घंटा लगेगा, तो मैंने तो बड़ी जाना है मुजफ्फराबाद, फिर वापस भी आना है। तो खैर मैं फिर थोड़ा बाइक को ना किसी तरीके से लेके चला गया बाहर सर्विस रोड पे, वहाँ से फिर पंचर लगवाया। और बस अब टाइम की अगर बात करूँ तो 7:20 हो चुके हैं। कहाँ पे 5, 6 और कहाँ पे 7:20। तो अल्लाह ताला सफ़र आसान रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू बाराको बाईपास। बाराको बाईपास से अभी हम जाएंगे आगे। टैंक भी रिफ़िल करना है भाई साहब, और आरामको का फ्यूल पेट्रोल पंप जो है वहीं से मैं अपना जो है टैंक रिफ़िल करूँगा। बाराको बाईपास से गुज़र रहा हूँ और सामने जो पहाड़ हैं वो मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहे, ऐसे धुंध सी बनी हुई है। ये बाराको बाईपास से जी मैं गुज़र रहा हूँ और यहाँ से जी मुजफ्फराबाद का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 115 का बन रहा है। और ये 115 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3 घंटे में कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोअर टोपा सीधी चढ़ाई होनी है। उसके बाद फिर हमने सीधा कोहाला की तरफ जाना है और कोहाला तक भी टाइम इतना नहीं लगता, आगे तो बिल्कुल टाइम पता भी नहीं चलना, लेकिन यहाँ से लोअर टोपा तक हमें असल टाइम लगना है। अच्छा जी, आज पेट्रोल का रेट है 326.9, यानी 327 हो गया ना भाई। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। 8 लीटर कर दें जी। नहीं पेट्रोल ही कर दें, बाकी बाद में देखते हैं। मैं मुजफ्फराबाद। रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो जी 8 लीटर फ्यूल डल गया है 2615 का। 2615
अच्छा, पेट्रोल जो है वो पहले से भी मौजूद था, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1.5 लीटर होगा। और अभी मैंने 8 लीटर पेट्रोल डलवा लिया है 2615 रुपये का। देखते हैं कितना फ्यूल लगता है आज। मरी एक्सप्रेसवे से जी बाइक राइड करते हुए मैं जा रहा हूँ कोहाला की तरफ, लेकिन इससे पहले लोअर टोपा आएगा। मरी का जो पुराना रोड है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो काफ़ी जो ट्रैफिक है वहाँ से डाइवर्ट होगी, इस साइड पे आ गई है। इस मरी एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल करते हुए, बाइक राइड करते हुए बहुत मज़ा आता है। और मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हैं, एक सीक्वेंस के साथ बाइक्स होते हैं और मतलब आप राइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये रोड भी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल खूबसूरत रोड है ये। और जब लोअर टोपा से वापस मतलब लोअर टोपा से इस्लामाबाद की तरफ जब बंदा आता है बाइक राइड करते हो, आए हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ भाई एंड है। लेकिन ये कि आपके बाइक के जो है ना ब्रेक्स वगैरह वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वापसी पे बड़ा एहतियात भी करनी पड़ती है, पर मज़ा बड़ा आता है। ऐसे जिग जैग कर्व्स बने हुए हैं और सुपर। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ट्रैक है। ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड्स पे फॉरेस्ट है पूरा, और इस फॉरेस्ट के ये ऊपरली साइड पे तो एक होटल बना हुआ है, बाकी इस साइड पे मुझे कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, नीचे करके आबादी है। सोचे इस खूबसूरत से ट्रैक पे अगर आप राइड करें तो आपको कैसा फील होगा। बाइक ज़्यादा भगानी नहीं है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन ये है कि फील करना है, इंजॉय करना है यहाँ की राइड को। ओह ये चेक करा है। अब यहाँ पे हल्की हल्की ना मुझे ठंड फील हो रही है, ठंडी हवा का झोंका। फाइनली जी हम पहुँचे हैं लोअर टोपा में, और ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत खड़े हुए हैं। मियाँ साहब तो नहीं आए इधर। ये है जी लोअर टोपा, और मरी एक्सप्रेसवे से जब लोअर टोपा पे आप पहुँचते हैं तो पीछे एक पॉइंट है, चौक है, वहाँ से आप निकल सकते हैं आगे मरी की तरफ, और इसी तरह आगे यूबिया नथिया गली, और वहीं से आप एबटाबाद की तरफ भी जा सकते हैं। अब यहाँ से कोहाला पुल का जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर का है, जबकि मुजफ्फराबाद है 70 किलोमीटर का डिस्टेंस। अच्छा भाइयों, आज का जो मेरा प्लान है वो सिर्फ मुजफ्फराबाद का नहीं था। बेसिकली मेरा असल प्लान था वो पीर चिनासी का था, और इंशाल्लाह मैंने पीर चिनासी जाना है, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मैं मुजफ्फराबाद किस तरीके से पहुँच जाऊँ, तो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह आपको पीर चिनासी भी देखने को मिलेगा। क्योंकि पीर चिनासी गए हुए भी मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, और ये पिछले 2 महीने से जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से कश्मीर का रास्ता जो था ना वो मतलब लोकल तो जा रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए जो है ना उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। एक बार फिर से जी लेआउट से गुजरने का मौका मिल गया है। अरे भाई ये कहाँ ट्रक लगा दिया है। ये है जी लेआउट का बाज़ार। आए हाय, काफ़ी बड़ा बाज़ार है जी ये। अच्छा, यहाँ से जब पहले मैं गुज़र रहा था तो मैंने व्लॉग बनाया था, तो बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई ये लेआउट नहीं है, ये पोठा है, पता नहीं ये किस इस जगह का क्या नाम है। वैसे ना गाँव के जो नाम होते हैं बड़े अजीब अजीब से होते हैं, ज़ुबान पे ही नहीं आते। अच्छा, अब ये आ गया है जी फगवाड़ी का बाज़ार, और फगवाड़ी का जो बाज़ार है वो लेआउट के बाज़ार से काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा बाज़ार है यार। यहाँ से हमने ना डोनट लिया था एक दफ़ा, अब्बासी बेकर्स
एंड स्वीट्स। अच्छा, पगवाड़ी का जो है ना, इसके बाद एक देवल आएगा, और देवल के बाद देवल जो है ना वो पंजाब की आखिरी बाउंड्री है, मतलब आखिरी गांव है। फगवाड़ी आखिरी गांव नहीं है, देवल आखिरी गांव है। और उसके बाद जो है KPK का एरिया स्टार्ट हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जुलियाल नाम है गांव का, वो स्टार्ट हो जाता है KPK का। लोअर देवल, यस, लोअर देवल 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, जो कि पंजाब में आता है। अच्छा जी, ये फगवाड़ी के बाद जो है ना, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फगवाड़ी लास्ट विलेज है पंजाब का, लेकिन ऐसा नहीं है। फगवाड़ी के बाद जो है ये लोअर देवल आता है, जो कि आखिरी विलेज है डिस्ट्रिक्ट मरी का, और डिस्ट्रिक्ट मरी पंजाब में है। और ये लोअर देवल है, और अपर देवल जो है वो आता है जी बुरबन वाली साइड से। अगर आप बुरबन से आते हैं कोहाला की तरफ, तो रास्ते में आपको अपर देवल मिलेगा, और ये लोअर देवल है। लोअर देवल मतलब नीचे, अपर देवल मतलब ऊपर, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है ये। चलो जी, जुलियाल पंजाब की बाउंड्री एंड हो चुकी है। खुश आमदीद खैबर पख्तूनख्वा, वेलकम टू KPK। और अभी जी हम जुलियाल गांव से गुज़र रहे हैं, और जुलियाल गांव की अगर बात करूं तो ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आता है। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद मतलब KPK की बाउंड्री है ये। और अभी हम KPK में जी बाइक राइड कर रहे हैं, क्या बात है जी। पंजाब से KPK, और KPK के साथ ये फिर कश्मीर शुरू हो जाएगा। कुछ मिनट्स की बात होती है पंजाब, KPK और कश्मीर। चले जी, फाइनली हम पहुंच आए हैं कोहाला की तरफ, कोहाला ब्रिज पे। पाकिस्तान से रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कोहाला पुल से जी मैं गुज़र रहा हूँ, और नीचे से ये इधर है झिलम गुज़र रहा है। बेहतरीन। कोहाला ब्रिज को एग्ज़िट कर चुके हैं जी, और यहाँ पे बोर्ड्स पे जो है ना प्लेसेस का जो डिस्टेंस है वो लिखा हुआ है। नीलम यहाँ से है जी 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर हम बाग के लिए जाते हैं यहाँ से राइट साइड पे तो 62 किलोमीटर के, जबकि हमने जाना मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद यहाँ से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ से ताऊबट अगर जाया जाए तो ताऊबट का डिस्टेंस है 238 किलोमीटर। चिकोठी झेलम वैली वाली साइड जो है 94 किलोमीटर। ओह हो, अच्छा जी, ये देख कर है माशाल्लाह। लास्ट टाइम मैं जब आया था, 2 बार मैं आ चुका हूँ, तो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का फ्लैग ये पहले नहीं था, उतार दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना मामलात ख़राब चल रहे थे। तो अभी इन फ्लैग्स को देख के बहुत खुशी हो रही है। भाइयों, मैंने कुछ टूरिस्ट देखे हैं जो कि यहाँ के लोकल्स बिल्कुल नहीं लग रहे, टूरिस्ट ही हैं जो बाहर से आए हुए हैं। तो वो भी यहाँ पे मतलब घूमने फिरने आए हुए हैं, कुछ बाइक्स पे और कुछ गाड़ियों पे। और बाकी रही बात कश्मीर की, तो तकरीबन कश्मीर खुल चुका है टूरिस्ट के लिए। जैसे पहले पाबंदी थी, नहीं आ सकते, लेकिन वो अब सीन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे टूरिस्ट देखे हैं। साथ में मेरे एक दोस्त हैं हटिया बाला से, अतीक भाई, वो नीलम वैली गए हुए हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि आप आएँ इकट्ठे चलते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे वहाँ के अपडेट दें कि रास्ता खुला है कि नहीं खुला, टूरिस्ट को आने दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन उनकी कॉल नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे नेट तो चल नहीं रहा, कश्मीर पूरे में नेट है ही नहीं, तो उन्होंने मुझे कॉल नहीं की। बहरहाल हटिया बाला से उनका ताल्लुक़ है, अतीक भाई को, वो नीलम गए हुए हैं, नीलम वैली। और इसी तरह बाग से मेरे एक दोस्त हैं अज़हर भाई, वो भी मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे यार गंगा चोटी का ट्रिप करते हैं, लेकिन अज़हर भाई इंशाल्लाह इसके बाद गंगा चोटी का भी ट्रिप करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो खूबसूरत कमेंट भी कर दीजिएगा।
अच्छा, इस जगह से जब भी हम गुजरते हैं ना तो ये बस ऐसे ही रहता है। अब ये मिट्टी ऊपर से आती जा रही है और मज़ीद आगे जा रही है। ये देखें ना, लैंड स्लाइडिंग है, सारी मिट्टी है ये। असल में जिस जगह दरख्त होते हैं ना वहाँ लैंड स्लाइडिंग कम होती है, क्योंकि जड़ों की वजह से ना मिट्टी मजबूत रहती है, पत्थर बन जाती है। लेकिन इधर दरख्त भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये सारी सी बात है, बारिश होती है देखिए कहाँ तक मिट्टी पहुँची हुई है। यार मैं यहाँ से गुज़र रहा था, बाइक बड़ी स्पीड में थी, लेकिन ये मुझे कश्मीर का फ्लैग नज़र आया तो मैंने सोचा यार इसको उठा लेते हैं। इसको अभी हम किस तरीके से सेव करते हैं, चलें इसको हम ना यहाँ लगा ही देते हैं। 2 कश्मीर के फ्लैग हो जाएंगे और एक बड़ा फ्लैग मेरे पास पड़ा हुआ है, बाकी एक फ्लैग मैंने ये लगाया हुआ है स्टिकर, और एक ये पाकिस्तान का फ्लैग। हमें कश्मीर से भी मोहब्बत है और हमें पाकिस्तान से भी मोहब्बत है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा है। ये ले जी, कश्मीरी भाई इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। 2 कश्मीर के फ्लैग आ गए, एक पाकिस्तान का आ गया। यार ये नीचे गिरा हुआ था तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई इस पे। मुजफ्फराबाद बस यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मुजफ्फराबाद पहुँच के बस इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। यार तकरीबन मेरे करीब से कोई तकरीबन 20 से 25 बाइक्स गुजरे हैं, 20 से 25 बाइकर्स गुजरे हैं जो कि यहाँ पे घूमने फिरने आए थे। ज़ाहिर सी बात है टूरिस्ट ही लग रहे थे वो मुझे। तो इट्स मीन कि कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे खुल चुका है, तो अगर आप में से जो भी आना चाहे वो आसानी से आ सकता है। और इंशाल्लाह एक बार फिर मैं ये व्लॉग तो बन ही रहे, इंशाल्लाह इसके बाद मैंने नीलम वैली का फिर से ट्रिप करना है और प्लस झेलम वैली का। लीपा वैली, झेलम वैली वो तो ये साथ जुड़े ही हुए हैं, लेकिन उससे हट के नीलम वैली का एक दफ़ा फिर ट्रिप करना है। ताऊबर तक इंशाल्लाह हमने जाना है। खुशामदीद डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजफ्फराबाद, द कैपिटल सिटी। वेलकम टू मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद की जी बाउंड्री यहाँ से मुजफ्फराबाद स्टार्ट हो चुका है जी, मैन सिटी। फाइनली जी मैन सिटी मुजफ्फराबाद पहुँच आए हैं। वेलकम टू मुजफ्फराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़े ही टाइम बाद मुजफ्फराबाद को देखा है यार। आई लव कश्मीर। अच्छा, ये रास्ता अगर यहाँ से हम निकलते हैं तो लीपा वैली के लिए, चकोटी के लिए, और यहाँ से अगर सीधा जाते हैं तो नीलम वैली वाली साइड पे नीलम वैली की तरफ जा सकते हैं बाईपास करके, वरना सिटी से अंदर भी जा सकते हैं। इधर से मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसके नीचे से, इस पुल के नीचे से गुजर के ही हमने जाना है अपना पीर चनासी। ये चेक करें जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर। और ये जो आप ड्रोन व्यू देख रहे हैं ये जी है नलोची ब्रिज, और नीचे से जो है वो दरिया झेलम गुजर है। और इस दरिया झेलम को, इस दरिया झेलम में नीलम वैली का भी रिवर आ रहा है, दरिया नीलम, और इसी में झेलम रिवर भी आ रहा है। और इसी में जो नारायण से कुनार रिवर आ रहा है, दरिया कुनार, वो भी इसी में आके मर्ज हो जाता है। फिर आगे जिस नाम से जाना जाता है वो दरिया झेलम के नाम से है। बस इस ब्रिज को यहाँ पे अब रुक के व्लॉग को भी एंड करते हैं हम। हाँ जी भाई साहब, फाइनली मैं मुजफ्फराबाद पहुँच आया हूँ और मुजफ्फराबाद के बारे में अपडेट करना था आपको। इस व्लॉग का बनाने का मकसद भी यही था कि मैं आपको यहाँ के बारे में अपडेट दे सकूँ कि आप अगर यहाँ पे कश्मीर की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशल नीलम वैली की तरफ, तो आप आ सकते हैं। या नहीं तो खुशखबरी है जी, आप नीलम वैली भी जा सकते हैं, झेलम वैली भी जा सकते हैं, और इस रास्ते से होते हुए आप नारायण भी जा सकते हैं। सो इस टाइम मैं मौजूद हुई जो नलोची ब्रिज पे।
और ये आप चेक कर सकते हैं जी, नलोशी ब्रिज है, इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर है। और ये रही जी मेरी बाइक जो हमेशा मेरा साथ देती है, और इसको मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया, वॉश करके मैं लाया था। अगर आप नीलम वैली आना चाहते हैं तो आप इजीली आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये कि चेक पॉइंट पे आपको हो सकता है रोक लें, लेकिन मतलब अपने कागजात वगैरह पूरे रखें। अगर आप बाइक पे आते हैं तो बाइक के डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, बाइक की कॉपी वगैरह, और अपना लाइसेंस लाजमी रखें, आईडी कार्ड लाजमी रखें। और नीलम वैली का ट्रिप कर सकते हैं, बल्कि सितंबर के मिड तक नीलम वैली का ट्रिप किया जा सकता है। उसके बाद वेदर ज़ाहिर बात है ठंड शुरू हो जानी है, तो यही वेदर है घूमने फिरने वाला। यहाँ से हम नारायण भी जा सकते हैं, झेलम वैली भी जा सकते हैं। तो अब इस व्लॉग को मैं एंड करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आज की ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाजमी लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। नई वर्ड से ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी नलोशी ब्रिज में, और इस खूबसूरत से व्यू के साथ ही मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपको। नेक्स्ट एपिसोड होगी जी पीर चौरासी की। अल्लाह हाफिज़।